जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत और उसका महात्म्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यूँ तो साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं, अधिक मास होने से 26 एकादशियाँ भी होती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का तप, उसकी तितिक्षा अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। तपती गर्मी, तपती दोपहरियाँ, इतनी गर्मी, मुंह का सूख जाना और बिना जल के इस व्रत को रखना हर साधक के बस की बात नहीं है। वास्तव में ये बहुत तपस्या वाला व्रत होता है और ये व्रत वास्तव में हरि नाम के सहारे से रखा जाता है। साधक हरि हरि जपते रहते हैं, श्रीमन नारायण का जप करते रहते हैं और ऐसी शक्ति उन्हें प्राप्त होती है कि वो अपने इस व्रत को पूर्ण कर पाते हैं। इस महीने में हम किस तारीख में ये व्रत रखें, 17 जून को ये व्रत रखा जाए या 18 जून को ये व्रत रखा जाए, क्योंकि बहुत साधकों के बीच में ये कन्फ्यूज़न है, तो आपका वो भी हम दूर करते हैं। इस व्रत का महात्म्य क्या है वो भी हम आपको बताएंगे और साथ में इस व्रत में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, सारी चर्चा आपके संग इस अंक में होने वाली है। तो देखें, इस व्रत में एक बहुत सुंदर कथा भी प्राप्त होती है जो भीमसेन से जुड़ी हुई है, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। अब कैसे जुड़ी हुई है? भीमसेन भोजन प्रिय, अधिक भोजन प्रिय, ये सबको मालूम है। तो जिस समय उनसे पांडव ये कहा करते थे कि भाई आप ये व्रत रखें, एकादशी आ गई है, आप भूखे रहिए, व्रत रखिए, तो वो बड़ा मना कर दिया करते थे। लेकिन मन में ये पश्चाताप भी होता था कि भाई मेरा इतना सुंदर व्रत छूट रहा है, तो धर्म कर्म तो सबके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो उन्होंने एक बार प्रश्न किया कि मैं कैसे इस समस्या से पार पाऊं। तो वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि आप एक काम करें भीमसेन, आप अगर समस्त एकादशियों में व्रत नहीं रख पाते हैं तो केवल वर्ष में जो निर्जला एकादशी आती है उस निर्जला एकादशी को अपना व्रत रख लिया करें। अब निर्जला एकादशी ही क्यों चुनी गई, उसका भी एक रहस्य है। निर्जला एकादशी इसलिए चुनी गई क्योंकि इन दिनों में ज्येष्ठ मास में, जेठ का महीना, हर वर्ष आप देखते हैं कितनी उसमें गर्मी होती है, कितना उसमें तपन होती है और बिना पानी के रह पाना, वो भी इतनी गर्मी में, वो एक साधारण से व्यक्ति के बस की बात तो नहीं होती है। तो इसलिए निर्जला एकादशी भी चुनी गई क्योंकि तप की श्रेणी में निर्जला एकादशी बहुत आती है। तो व्यास जी कहते हैं भीमसेन, ज्येष्ठ मास में जिस समय सूर्य वृषभ राशि में हो या मिथुन राशि में हो, तो उस ज्येष्ठ मास में जो एकादशी आती है वो निर्जला एकादशी कहलाती है। आप उस निर्जला एकादशी का यदि व्रत पूर्ण विधि विधान से रख लेंगे तो आप अन्य एकादशी एक बार को आप चाहे ना रखें। तो जब भीमसेन ने ये एकादशी रखी, तब से इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया है। अब कम टू द पॉइंट पे आते हैं कि हम 17 तारीख को रखें या हम 18 तारीख को रखें। सामान्य रूप से जो एकादशी का व्रत लोग रखते हैं तो आप 17 तारीख को भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने पूर्ण विधि विधान के अनुसार ये व्रत अपना रखना है, जैसे पूरा निर्जल रहकर भी रखना है, तो उस स्थिति में इस व्रत के लिए आप 18 तारीख ही चुने, 18 जून ही चुने तो ज़्यादा अच्छा है। इसका कारण है सूर्य उदय तिथि जो हमें प्राप्त हो रही है, हालांकि सूर्य का टच हमें 17 में भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन अब एकादशी में जब आप इतना बड़ा व्रत रख रहे हैं, इस ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरियों में आप बिल्कुल निर्जल रहेंगे, तो आपको फिर ये व्रत किस दिन खोलना पड़ता है? द्वादशी में। और द्वादशी कब मिल रही है आपको? द्वादशी मिल रही है आपको 19 जून की। इसलिए भैया आप जो भी इस व्रत को रखना चाहते हैं, इस बार का निर्जला एकादशी का व्रत स्पष्ट कर देते हैं, आप 18 जून को रख लें। ठीक है, 18 जून को ये व्रत रखें। अब 18 जून को आपने निर्जल रहना है, ध्यान रखें। अब जो निर्जल रह सकते हैं तो वो अपने शरीर का ध्यान रखते हुए किसी भी व्रत को करने का प्रयास किया करें। इसमें कहा गया है कि अंजलि भर जल हम सिर्फ कुल्ला करने के लिए, दातून करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे घट से, गले से नीचे तक ना जाए, केवल हम कुल्ला भर करने के लिए।
या कितना जल, बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं कितना जल इसमें पी सकते हैं साहब, दिन में प्यास लगे, होठ सूख जाएं तो क्या हम जल ले सकते हैं? नहीं साहब, नहीं। केवल जब प्रातःकाल हम पूजन करें, आचमन मात्र के लिए जल का उसमें प्रावधान है, केवल आचमन मात्र। अब आचमन में कितना? मामूली सा जल, आचमन मात्र के लिए आप उसमें जल, पूजन के लिए जरूर उसमें कोई विधा वो नहीं है। लेकिन इसके अलावा आप सोचें मैं एक कटोरी भर के जल पी लूँ, एक गिलास भर के जल पी लूँ, तो वो व्रत खंडित हो जाता है। या फिर मैं साधारण रूप की बात करता हूँ कि भैया आपसे इतना ना रहा जा सके और आपका मन करे कि नहीं मुझे तो व्रत तो रखना है, लेकिन मैं इतना कठिनता के साथ नहीं रख सकती, तो केवल व्रत तो आप जरूर रखें, ठीक है। और उस स्थिति में आप कम से कम भाई जल का, समझ गए ना। तो कहने का भाव, लेकिन निर्जला एकादशी है तो फिर निर्जला ही होना चाहिए, तो वो तो अपनी जगह बड़ा व्रत कहलाता ही कहलाता है। लेकिन भगवान ने ये कहा है कि बेटे अपने शरीर का ध्यान रखो, है ना। अब जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए छूट है, बुजुर्ग हैं उनके लिए छूट हो जाती है कि भाई वो इतना वो नहीं कर पाते, और कोई रोगी है, बीमार है, अब आप बहुत रोगी हैं, आपका लंबे समय से एकादशी का व्रत चला आ रहा है, तो क्या करेंगे? आपको बीच में टैबलेट भी लेनी पड़ जाती है क्योंकि वो आप नहीं छोड़ सकते। कुछ लोगों को ऐसी, देखो भैया मेरी बात को अन्यथा ना लेना विद्वान जन, कई बार कुछ लोगों को ऐसी समस्याएं शारीरिक होती हैं कि उन्हें मेडिसिन लेनी ही पड़ती है, वो मेडिसिन ना लें तो कई बार जान को आ जाती है। इसलिए उस स्थिति में बेटा आप अपना हरि स्मरण करते हुए भगवान का प्रसाद समझ करके अपनी जो भी आपने जल से मेडिसिन लेनी है या दूध से जो भी लेते हैं, वो वहाँ फिर आपके लिए, रोगी के लिए एक छूट है, ये रोगी की बात बताई गई है। अन्यथा जो बिल्कुल स्वस्थ हों वो अपने हिसाब से निर्जला एकादशी का व्रत रखें। और साथ में 19 तारीख को ध्यान रख लें, द्वादशी जो है 7:17 तक है। 19 जून को द्वादशी 7:17 तक है। सूर्य उदय होने की स्थिति में कहीं 1-2 मिनट ऊपर नीचे बात हो सकती है, तो आप ध्यान रखें 19 तारीख को द्वादशी में जब व्रत का पारायण करेंगे तो आप 7:15 बजे तक करने का प्रयास करें, समझ गए। और अब जो बहुत लोग ऐसे हैं कि हमारे पास ऐसे मैसेज हैं, संदेश हैं कि हम जहाँ से जुड़े हैं, जिस संस्था से या जो भी है, तो वहाँ 17 तारीख का भी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। उसका कारण ये है 16 जून को जो दशमी है, 16 जून को जो दशमी है वो 28:41 तक है। 16 जून को दशमी 28:41 तक है, सुबह 5 बजे के आसपास तक मान लें, फिर एकादशी प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए 17 तारीख की एकादशी भी मानी जा रही है। इसमें आप अगर अपनी किसी परंपरा या किसी उस हिसाब से रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निर्जला रख रहे हैं बिल्कुल, और जिन्हें द्वादशी का टच चाहिए, जिन्हें द्वादशी वाली बात चाहिए, प्रातःकाल वाली द्वादशी अगर जिन्हें चाहिए, तो फिर वो 18 से 19 के बीच का रखें। तो बस ऐसा कोई मन में कन्फ्यूज़न ना रखें। आप अपनी जो आपके अपने भाई बहुत लोग अपने अपने ये विशेष कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, स्थानों से जुड़े हैं, तो ऐसा हमारे पास कई ऐसी बातें आई हैं कि हम उस विशेष स्थान से जुड़े हैं और हमारे यहाँ ये इस तारीख को है, तो क्या गलत है? तो बेटे गलत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। और मैं तो कहता हूँ भगवान की आस्था आपके हृदय में बड़ी होनी चाहिए। इस एकादशी में गौ माता की सेवा करना और ध्यान से अपने भजन को, भोजन को, अपने हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जब द्वादशी में भी हम पारण करें, शुद्ध आहार, सात्विक आहार के साथ हम अपने दिन को व्यतीत करें। कायदा तो दशमी से ही बन जाता है कि एकादशी के व्रत के लिए दशमी से ही हम अपने भोजन और नियम संयमों में बंध जाएं, ताकि एकादशी का व्रत हम बहुत अच्छे से रख पाएँ। तो मैंने आपके लिए दोनों चीज़ें बता दी हैं। आप अगर कहीं किसी विशेष उससे जुड़े हैं और वहाँ आप 17 तारीख का कर रहे हैं, बेटा वो भी कोई अपराध नहीं है। और यदि आप कहीं से आप ऐसा नहीं है और आपका मन है कि मुझे रखना है, तो फिर आप 18 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत रखें। 19 तारीख की सुबह 7:15 बजे तक उसका पारायण करने का पूर्ण तरीके से प्रयास आप लोग कर लें। और
एकादशी के व्रत में ध्यान रखें, मौन रहने का प्रयास करें। खास तौर से निर्जला है तब तितिक्षा इसमें बढ़ जाती है, गर्मी का समय है और अपनी थोड़ी कहीं बड़ी यात्रा पे कहीं जाना है या इधर उधर जाना है, उसको निर्जला के दिन थोड़ा टाल दें, अवॉइड करें। उससे अगले दिन कहीं आने जाने का प्रयास करें, घर में ही रहें और भगवान प्रभु हरि का स्मरण करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि श्रीमन नारायण का जप करते रहें। उदर की अग्नि को शांत रखें, जैसे भीमसेन जी के उदर में वर्क नाम की अग्नि जो हर समय प्रज्वलित रहती थी और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने नागलोक में 10 कुंडों का रस पी लिया था, इसलिए उनमें 10 हाथियों जैसी शक्ति थी और बहु भोजन को पचाने में उनका उदर सक्षम था, इसलिए उन्हें भूख भी बहुत लगती थी। तो ऐसे भी हम में से भी बहुत आज भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भूख बहुत लगती है और वो रह नहीं पाते। तो बेटा सब अपनी स्थिति देख करके रखें, गौ माता की सेवा करें, गौशाला में कहीं जाकर के सेवा करें और जहाँ गायें, आज कितना गर्मी का समय है ना गर्मी, और आप जहाँ भी जिस शहर में रहते हैं कहीं ना कहीं आपके शहर में कहीं डोलती हुई घूमती हुई गौ माता आपको जरूर मिल जाएंगी। देखो मज़ा तो जब है जब आप उन्हें ठंडा ठंडा पानी पिलावें, अच्छा शीतल पेय पिलावें और ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें इस प्रकार के तीज त्योहारों में ही पिलावें, इस प्रकार के व्रत में पिलावें। कभी भी जब आपको मौका लगे, जो साधक एकादशी का व्रत रखता हो, जो साधक पूर्णिमा का व्रत रखता हो, जो साधक सोमवार का व्रत रखता हो, जो साधक किसी भी प्रकार का व्रत रखता हो और जो साधक उत्तम प्रकार से अपनी साधना को करता हो, उस साधक का परम कर्तव्य बनता है कि वो कहीं न कहीं जहाँ भी गायें घूमती हुई जो ज़्यादा रहती हैं, वहाँ उनको उनकी सेवा करनी ही चाहिए। आप माने न माने, आप ये सेवा करके देखें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, तो आप 1-2 व्यक्तियों को अपने साथ रख करके ऐसी गौ माता का उपचार, उनकी सेवा भोजन से, जल से करने का प्रयास करें। और बेटा एकादशी के मौके पर आप कहीं न कहीं, जैसे द्वादशी का जब आप पारण कर लें, तो कहीं न कहीं जो मिट्टी के कुंडे ले लें, मिट्टी के जो बर्तन आते हैं पानी वाले, वो पक्षियों के लिए यदा-कदा रखें और यदि संभव हो कहीं ऐसी कॉलोनी के ऐसे कॉर्नर पर, ऐसे स्थान पर आप ऐसे बड़े टब जो ड्रम टाइप होते हैं, उन्हें हाफ पीसीज में करके पानी की व्यवस्था गौ माता के लिए, पशुओं के लिए, जो कहीं भी घूमते रहते हैं, कोई भी पशु हो, उन सब के लिए आप करने का प्रयास करें। और गौ माता की तो जितनी आप सेवा करेंगे उतनी मेवा आपको बिना कहे मिल जाएगी। तो यही नहीं होता कि व्रत का मतलब है कि हम एक दिन का व्रत रख लिए और हमने भगवान को पा लिया। भगवान को ऐसे नहीं पाया जाता। भगवान के जो और अंग हैं, भगवान ने जिन जिन को धरा पर उतारा है, तो उनकी सेवा से भी भगवान की प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है। इसलिए बेटे ये सब बातें ध्यान रखना। आइए आज समय हो चला, आज भगवान जुड़ते हैं, भगवान श्री हरि का नाम लेते हैं। 2 मिनट के लिए जुड़ें हमारे साथ भगवान श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। चींटियों को जिवाना न भूलें। और इस एकादशी में ताज़ा शीतल जल घड़ में भर करके वो दिया जाता है। चाहे आप वो द्वादशी में ही देते हैं, सब अपने व्रत का पालन करके। बहुत लोग एकादशी में भी करते हैं, तो वो आपका अपना सबका मानना है, अच्छे से करिए। नहीं तो जिस समय हम व्रत का पारायण करें, व्रत को खोलें, ब्राह्मण को भोजन आदि कराना, घड़े में स्वच्छ जल देना, चाहे वो पीतल की गगरिया हो या वो तांबे की गगरिया हो, मिट्टी की गगरिया हो, और साथ में कुछ फल देना, कुछ दक्षिणा देना, ये जरूर करें। और एकादशी के व्रत के दिन गौशाला जाकर के जरूर गौ माता की सेवा करना और साधु संतों की सेवा करना, मानवता के जो अच्छे धर्म होते हैं उन पर अग्रसर रहना, उन सब बातों को करने से ही हमारे व्रत का माध्यम बढ़ता है। तीर्थ पर भी यदि हम कहीं जाते हैं तो तीर्थ पर भी ये नहीं कि केवल मात्र उद्देश्य इतना हो कि बस केवल वहाँ गए और भगवान के दर्शन किए और आ गए। नहीं साहब, तीर्थ पर जाएं, मंत्र का जागरण मन में रखें, ऐजपा जप रखें, आते समय भी तीर्थ से मंत्र का ऐजपा जप रखें, और जहाँ जिस स्थान पर जा रहे हैं हमें वहाँ जो सेवा हमसे हो सके वो हम सेवा करने का तीर्थ पर जाकर के प्रयास करें, तभी हमें उसके संपूर्ण फल का लाभ प्राप्त होता है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।